अगर दुनिया के सारे दरिंदों को मिलाकर एक नाम निकाला जाए तो वो नाम निकल कर आएगा एडोल्फ हिटलर। और ये बात इतिहास की किसी किताब में नहीं लिखी हुई, बल्कि ये शब्द मिस्टोरियन के खुद के जज्बात हैं। इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक छोटी सी गलती से इंसानियत को इतनी बड़ी सजा मिली कि आज भी इतिहास उसे भुला नहीं पाया। आप सभी का स्वागत है मिस्टोरियन पर, और मैं हूं अमन, जो कहानियों को आवाज देना पसंद करता है। नंबर 1, करीब 7 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर, जिसे लोग आज भी नफरत की नजर से देखते हैं। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूं कि हिटलर को 1939 में यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। अजीब बात है ना कि दुनिया में इतनी अशांति फैलाने वाले इंसान को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इतना ही नहीं, अमेरिका की टाइम मैगजीन ने तो हद ही पार कर दी जब उसने हिटलर को 1938 का मैन ऑफ द ईयर बना दिया। नंबर 2, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इंसानों पर इतनी क्रूरता दिखाने वाला एडोल्फ हिटलर पूरी तरीके से शुद्ध शाकाहारी था और जानवरों की सुरक्षा के लिए उसने कानून भी बनाए थे। शायद वो ये भूल गया था कि हम इंसानों में भी जान होती है। नंबर 3, कमाल की बात है कि चार्ली चैपलिन और एडोल्फ हिटलर की मूछें एक जैसी थी। शायद वो चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा फैन था। और कमाल का कोइंसिडेंस ये भी है कि दोनों का जन्म एक ही वर्ष में हुआ और महीना भी सेम था। दोनों के जन्म में केवल 4 दिन का अंतर था। नंबर 4, हिटलर को यहूदियों से नफरत थी। वो उनको अपवित्र मानता था और यही कारण था कि उसने लगभग 60 लाख यहूदियों को विदाउट एनी रीजन मौत के घाट उतार दिया। और कमाल की बात यह है कि उसको पहला प्यार एक यहूदी लड़की से हुआ था और उस टाइम उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़की को प्रपोज कर सके। ताज्जुब की बात है कि इतने लोगों को मौत के घाट उतारने वाला इंसान, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक लड़की से बात कर पाए। नंबर 5, होलोकॉस्ट एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। होलोकॉस्ट का मतलब होता है विध्वंस, और होलोकॉस्ट इवेंट के दौरान कई सारे कैंप लगाए गए थे। और सच कहूँ तो दी होलोकॉस्ट यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। अगर आपने होलोकॉस्ट के बारे में नहीं सुना तो शायद कंसंट्रेशन कैंप के बारे में जरूर सुना होगा। इनमें यहूदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। हिटलर ने ऐसे कई सारे कैंप चलाए थे, लेकिन वो खुद कभी भी किसी कैंप को देखने नहीं गया। दी होलोकॉस्ट एक बहुत लंबी कहानी है। आपने एन्ने फ्रैंक के बारे में जरूर सुना होगा। उनकी कहानी भी इसी होलोकॉस्ट से जुड़ी हुई है। वैसे आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप मिस्टोरियन देख रहे हो। अगर आप चाहें तो मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। नंबर 6, हिटलर इतना बड़ा तानाशाह था कि उसका डर हर किसी के दिल में था। आम जनता तो क्या, बड़े बड़े VIP लोग भी उससे डरते थे। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट को भी जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शिफ्ट होना पड़ा। नंबर 7, हिटलर जब भाषण देता था तो लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझ जाते थे। वो भाषण देकर लोगों का दिल जीत लेता था। उसके भाषण में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोक कर रखने की ताकत होती थी। वो जब चाहे लोगों को भड़का देता था और जब चाहे इमोशनली कनेक्ट कर देता था। और सबसे कमाल की बात ये है कि वो अपने भाषण खुद लिखता था। कुल मिलाकर एक बात कहूँ तो वो लोगों का ब्रेन वॉश करता था, चाहे जो भी तरीका हो। साम दाम दंड भेद मति भ्रम। Wirken wir nicht mit. Sie mögen ein Diktat als Diktat und नंबर 8, हिटलर उसके पिता की तीसरी पत्नी का बेटा था। हिटलर की मां उसके जन्म से पहले अबॉर्शन करवाने ही वाली थी कि आखिरी वक्त पर डॉक्टर्स ने मना कर दिया। नंबर 9, पहले विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन सैनिक बुरी तरीके से घायल होकर अमेरिकी सैनिकों के बीच फंस गया था। अमेरिकी सैनिक उस जर्मन सैनिक को मारने ही वाले थे, लेकिन घायल हालात में देखकर उन्होंने दया करके उसकी जान बख्श दी। और आपको ताज्जुब होगा कि वो बचा हुआ सैनिक कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था। नंबर 10, हिटलर सुबह 11 बजे सोकर उठता था और देर रात तक अपने नौकरों को जगाए रखता था। उसको हमेशा अपनी मौत का डर लगा रहता था और इसी डर से उसने अपने लिए फूड टेस्टर्स रखे हुए थे, जो पहले हिटलर का खाना टेस्ट करते थे, फिर उसके बाद उसको खिलाते थे। नंबर 11, हिटलर खुद से मिलती जुलती शक्ल वाले कई लोगों को काम पे रखता था और उन्हें सेम वही कपड़े पहनाता था जो खुद पहनता था। इसके पीछे का कारण है कि उसे हर वक्त अपनी मौत का डर लगा रहता था। लेकिन उसकी ये चालबाजी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने नहीं टिकने वाली थी।
दरअसल हुआ यूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक मीटिंग के लिए हिटलर से मिलने गए थे, लेकिन सबसे पहले हिटलर का हमशक्ल उनसे मिलने आया तो नेताजी ने उसे वापस भेज दिया और असली हिटलर से मिलने के लिए कहा। फिर एक एक करके 2-4 नकली हिटलर नेताजी से मिलने आए, लेकिन नेताजी ने उन सबको वापस भिजवा दिया। फिर आखिरी में असली हिटलर नेताजी से मिलने आया और उसने नेताजी की इस काबिलियत की खूब प्रशंसा की। नंबर 12, 1936 में जर्मनी में हो रहे ओलंपिक्स में एक हॉकी का मुकाबला भारत वर्सेस जर्मनी हो रहा था और उस समय हमारी भारतीय टीम में हॉकी के जादूगर श्री मेजर ध्यानचंद खेल रहे थे। और जाहिर सी बात है कि हॉकी के जादूगर अगर मैदान में हो तो हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वही हुआ, हमारी भारतीय टीम ने 8-1 से वो मुकाबला जीता और उस मैच को खुद हिटलर भी देख रहा था। श्री मेजर ध्यानचंद के खेल को देखकर हिटलर बहुत प्रभावित हुआ। उसने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से खेलने का ऑफर दिया और मेजर ध्यानचंद ने उस ऑफर को हंसते हुए ठुकरा दिया। नंबर 13, हिटलर ने अपनी मौत से कुछ घंटों पहले ही शादी की थी। दरअसल हुआ यूं कि हिटलर अपनी हार से परेशान हो चुका था। फिर उसने अपने जीवन की इकलौती शादी अपनी प्रेमिका ईवा के साथ की। फिर दोनों ने कुछ घंटे एक दूसरे के साथ बिताए और फिर हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली और उसकी पत्नी ने साइनाइड का कैप्सूल खा लिया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि हिटलर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि अमेरिका के साथ गुप्त समझौता करके अपनी पत्नी के साथ अर्जेंटीना शिफ्ट हो गया था। तो ये थी हिटलर से जुड़ी कुछ रोचक बातें और इस वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।